ओके, सो लास्ट सेशन में जो भी हमने लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई भी अगर स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को अगर हमें रिपीटेडली क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं, चाहे फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल लूप हो, लाइक दैट, right? So there are different type of looping statements, but we can use the scenario where we want to execute the single statement repeatedly or one statement repeatedly. In that case we can use the our looping statement, for example for loop हमने क्या किया, फॉर लूप लेके एक स्टेटमेंट को रिपीटेडली थ्री मीन्स कब तक किया है, कब तक, 10, 10th है ना हमारा, तो 10th 0 से 10 तक मीन्स 11th टाइम एग्जीक्यूशन मीन्स रिपीट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसको हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर रहे हैं बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ फॉर लूप, राइट, फॉर लूप। तो रियल टाइम अगर हमें ऐसे स्टेटमेंट है जहां पे हमें दो कोई भी अगर हमारा डेटा है, राइट, कोई डेटा है जो हमें उसको इरिट ओके क्या करना है, इटरेट करना है, इटरेट करना है, तो उस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, फॉर लूप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम एरे यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट, अभी हम एरे यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे ही एरे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उस एरे को हम यहाँ सिंगल वन बाय वन प्रिंट कर रहे हैं उसकी वैल्यूज, इंडेक्स से उसके ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, राइट, अंटिल दी फिफ्थ मीन्स हमारे टोटल 0 से लेके 5 तक मीन्स 6 एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं, और छठे एलिमेंट पे हमें आ रहा है एरर क्योंकि उसको एलिमेंट नहीं मिल रहा है, और हमारा कोड भी कितना बड़ा हो गया, मीन्स ऐसे 1000 ऑफ लाइक मेरे पास ये है एलिमेंट्स है एरे के अंदर, वो एलिमेंट 1000 ऑफ एलिमेंट अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो कितना सारा कोड लिखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हो या फिर कहीं इनपुट देना है तुम्हें, राइट, रिट्राइव करना है, कहीं सेट करना है, तो उस केस में इतना सारा डेटा तुम्हारा कोड रिपीटेड होगा, ये स्टेटमेंट तो हमारी रिपीट हो रही है ना, भले तुम 2 प्रिंट कर रहे हो, 3 प्रिंट कर रहे हो, डिफरेंट प्रिंटिंग तो डिफरेंट हो रही है, बट जो तुम्हारा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट सेम यूज हो रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी एलिमेंट है, और मैं डिप में जाता हूँ बाद में, बट ऐसे ही अगर हम रिपीटेडली कोड एग्जीक्यूट करने हैं तो हमें इतना कोड लिख के 1000 ऑफ लाइन कोड लिखने की जरूरत नहीं, व्हाट वी कैन डू नाउ, बस इसको हम रिमूव करेंगे, ये मेरा ड्रॉबैक, मैं इसका फॉर लूप यूज करूंगा, मुझे समझ में आया, मुझे जहां पे रिपीटेडली यूज करना है चीजें वहां पे मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है लॉजिक, सो आई वांट टू यूज फॉर लूप, for loop. Inside the for loop, I will decide int I. I already declared. तो j मैं यहाँ पे j equal to 1, right? Then मेरे वैल्यूज कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, right? 5 j लेस देन इक्वल टू 5, 1 से लेकर 5 तक मुझे लेस देन इक्वल टू 5, इक्वल मीन्स उसको 5 तक एग्जीक्यूट, देन आई प्लस प्लस हर बार हमें इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट वैल्यूजों की हमें लूप उस वक्त तक चलाना है, राइट, देन मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एक ही स्टेटमेंट यूज करूंगा, वैल्यूज, ओके, एरे ऑफ अरेज वैल्यू, राइट, अरेज वैल्यू प्लस मेरा ए ऑफ
जे, मेरा एलिमेंट इसमें चला जाएगा। देन विल रन इट नाउ। क्या होगा 1 2 3 4 एरे का जो वैल्यूज है वो मेरे वैल्यू कब तक एग्जीक्यूट हो गए हो सॉरी कहाँ हो गया तुम्हारा एरे 1 2 3 4 गलत हुआ है क्या let me stop it's in inside the infinity loop I j less than or equal to रिको वन किया हमने So किया it is a one-dimensional. yeah So yes we right. So let me do one thing. Let me print it. Array. No. I want to print array dot array. length function. Where is array? A dot length. Okay. इसके length तक चलाना है. Let me run it now. You can use length function, but no, why it's infinitely. Let me check. We can use the I. No. This is the I we are using there. Let me check it. Okay, let's try something messy. Okay, so हम क्या कर रहे हैं I को प्लस प्लस कर रहे हैं यहाँ से अरे क्या हो गया कहाँ पे जा रहे हैं let me debug it now. Okay, something messy. Let me do it simple way. I want to execute it in simple format. ये हो गया मेरा जे अगर मैं जे को हाँ ठीक है नो वरी सो लेट मी डिबग आई विल फाइंड आउट दी मीन्स मैं यहाँ पे क्या इशू आ रहा है वो बताता हूँ नो वरी In सो यहाँ पे हमारा एरे आ रहा है यहाँ फर्स्ट सिनेरियो में अगर हम कंसिडर करेंगे यहाँ ठीक है ये एग्जीक्यूट हो गया एग्जीक्यूट होने दो कोई दिक्कत नहीं है इसको एग्जीक्यूट होने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको भी एग्जीक्यूट होने दो अनटिल दी जब तक 11 तक वो प्रिंट होगा ओके नो वेट लेट्स फिनिश दिस फर्स्ट फॉर लूप हमारे पास पहला जो फॉर लूप है वो फिनिश करते हैं लेट्स मूव नेक्स्ट व्हाट हैपन क्या हो रहा है तुम्हारा जो ओके तुम्हारा जो जे का वैल्यू दैट इज माय बैड राइट नहीं वही तो बोल रहा था ठीक है समझ में आया यहाँ पे हमें जे का किसका वैल्यू मिल रहा था 11 मिल रहा था ना करेक्ट तो ये हमारा मिस मैच हुआ था लेट मी रीरन नाउ स्टॉप एंड रीरन नॉट इन debug mode stop it stop हाँ ओके लेट्स debug again let's move next step पे जाते हैं okay let's now you can see something different 11 तक जाने दो इसको 9 पे है अभी 10 हो गया 11 आया अभी क्या बराबर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 ठीक है ओके कूल नेक्स्ट क्या हो रहा है 1 2 3 जे का वैल्यू 1 है अगेन प्रिंट देन 2 राइट प्रिंट 3 प्रिंट जो भी है अभी कौन सा वैल्यू आ रहा है जे का 4 मीन्स फोर्थ वैल्यू फिर नेक्स्ट आ गया कोई दिक्कत है नहीं है क्योंकि तुम्हारा जो प्रॉपर
हमारा यहाँ पे गलती हुआ था, मेरा बाय मिस्टेकली आई मैंने यहाँ पे लिया था और आई को प्लस माइनस किया था। सो दिस इज द प्रॉब्लम। यहाँ पे अभी अगर मैं ऐसे भी करता हूँ पहले जैसे किया था, मुझे पता है कि मेरा लूप 5 तक चले जाएगा, क्योंकि मुझे जो लेट मी रन विदाउट डिबग। ओके, तो यहाँ पे मुझे पता है कि मेरी वैल्यू कितनी है, एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स। 1 से लेकर मैं 5 तक अगर चलाता हूँ, 5th पे आउट ऑफ जा रहा है, क्योंकि मुझे गेस कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि मेरे वैल्यू 5 है। यहाँ पे मैंने इक्वल टू दिया, बस इक्वल टू अभी निकाल देता हूँ, मुझे इंडेक्स आउट ऑफ एरर आ रहा था, लेट मी रिमूव दैट। बट आई नो दिस इज द थिंग कि मुझे यहाँ तक प्रिंट करना है वैल्यू, राइट। सो 2 3 4 5, राइट, 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे वैल्यू प्रिंट हुए हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, अगर हम यहाँ पे इक्वल टू भी दे रहे हैं तो क्या हो रही है, यहाँ से तुम्हारा आई से लेके 1 2 3 5 फिफ्थ एलिमेंट तक तुम्हारे जा रहा है। बट जैसे भी फिफ्थ होता है, क्या कर रहा है लूप, ये तुम्हारा फिर से जे को प्लस कर रहा है, ये मैच हुआ, ये मैच हुआ, देन उसके बाद इसको प्लस किया, फिर जा रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा वैल्यू कंपैरिजन की। ओके, देन तुम्हारा फिफ्थ की जगह सिक्स हो गया, लेस देन नहीं है, ठीक है, थ्रो एरर। जो भी है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी तो तुम्हें यहाँ पे टेक केयर करनी पड़ती है। अगर तुम्हें साइज पता है एरे, अगर साइज पता है एरे की, तो तुम टेक केयर करके यहाँ पे दे रहे हो। तो इससे हम क्या करते हैं कि सिंपल जो एरे का लेंथ है, डायरेक्टली लेंथ वे मीन्स मेथड यूज करते हैं। ओके, तो लेंथ मेथड से हम डायरेक्टली कंसिडर करेंगे कि मेरा जो एरे का लेंथ है तब तक चलो, बाद में मत चलो। तो ये एरे प्रोवाइड करता है सिंपल सिनेरियो तुम्हारे इटरेशन के लिए। तो क्या हुआ, व्हाट हैपन, ये 2 से ओके, हाँ, तो 1 से हम ले रहे हैं इसीलिए 2 तक जा रहा है, हमें लेना है 0 से लेके हमारा जो लेंथ है, मीन्स एरे का जो लेंथ स्टार्ट मीन्स इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से होता है, तो यू शुड हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 2 3 4 5, 0 से लेके 5 तक, मीन्स तुम्हारा 0 इंडेक्स यहाँ पे काउंट होगा। तो क्या है कि हमें पता है अभी तक हम इस स्टेटमेंट को मीन्स इस एरे को इटरेट करने के लिए बहुत सारे क्या कर रहे थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख रहे थे। बट हम इसको जो हमारे लूपिंग स्टेटमेंट है, उस लूपिंग स्टेटमेंट को यूज करने के बाद हमारा लाइन का कोड हुआ कितना, 3 लाइन का कोड, जहाँ पे 5 10 अभी सर ठीक है इतना, अगर मैं इसी के अंदर 6 7 8 9 10 11 12, राइट, nth नंबर nth नंबर nth नंबर तक मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा जो फॉर लूप है वो डिसीजन लेगा इनिशियल से लेके तुम्हारे nth वैल्यू तक एग्जीक्यूट करेगा। उसके लिए इतना ही कोड चाहिए। अगर एक कोड को रिमूव करेंगे हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगाएंगे, तो कितनी सारे प्रिंट लगेंगे मैं बताता हूँ। लेट मी जस्ट कमेंट आउट दिस फर्स्ट, आई विल नॉट गोइंग टू राइट दोस दैट मच, बस यहाँ पे मैं एक एरे की लेंथ प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे भी पता नहीं उस एरे में डेटा कितना आ रहा है, एरे लेंथ, राइट, एरे लेंथ। ओके, तो यहाँ पे मैं एक डॉट लेंथ यूज करूंगा, तो मुझे समझ में आएगा कि मेरे जो एरे की साइज है, लेंथ है, कितनी है, 21। अब मेरे लाइन कितने हो गए, 21। तो 21 स्टेटमेंट लिखने के लिए हमारे 21 लाइन लगेगी, राइट। तो हम इतने 21 जितनी भी लेंथ है मीन्स कोड लिखने की जगह एक फॉर लूप लिख रहे हैं,
और उस फॉर लूप से हम हमारा जो ये है लाइक यू नो डेटा उसको इटरेट कर रहे हैं। हो सकता है ये डेटा डेटाबेस से आ रहा हो, राइट। हो सकता है एरे में डेटा स्टोर हो, एरे लिस्ट में हो, ओके। कहीं पे भी तुम्हारा जो डेटा है वो स्टोर हो सकता है, पॉसिबिलिटी, राइट। पॉसिबिलिटी जब हम यूज करेंगे बिग डेटा, जहाँ पे बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन, बड़े बड़े डेटा होते हैं, बहुत सारा डेटा होता है, उस डेट में हम ये इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द इंट एरे, ओके। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एरे डिफाइन करो, तो स्ट्रिंग एरे भी तुम यूज कर सकते हो लाइक दैट, ओके। फॉर एग्जांपल तुम्हारा स्ट्रिंग वैल्यू है, मेन, ओके, लेट मी चेक, ओके, यहाँ से बाहर, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल मीन्स एरे डिफाइन करता हूँ, स्ट्रिंग एरे str, ओके, स्ट्रिंग एरे। बस इस एरे के अंदर हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं ऐसे, लाइक तुम्हें नेम, राइट, फॉर एग्जांपल कोई भी नेम है, सपोज हम इसे कंसीडर करेंगे पुणे, राइट, महाराष्ट्र, देन इंडिया, इंडिया और पिन कोड समथिंग, ओके, समथिंग लाइक दैट। अब ये डेटा हमें प्रिंट करना है, राइट। चलो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैं स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग और डायरेक्टली स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूँ, चलेगा। ऐसे मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, कर सकता, ये तो स्ट्रिंग है ना हमारा, इसमें क्या दिक्कत, राइट। यहाँ पे तुम्हारा डेटा रिप्रेजेंट नहीं होगा, सेम जैसा एरे का हुआ था, ये एरे है स्ट्रिंग एरे, तो ठीक है सर, टू स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर दो उसको, टू स्ट्रिंग, ओके, टू स्ट्रिंग है क्या, ओके, देन we can run it, audible, right? Yes, sir. You can see again this is not represented because हमारा एरे को ऐसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। चलो सर हम एक बार इसका साइज देख लेते हैं, लेंथ, राइट। सो स्ट्रिंग डॉट लेंथ, देन विल सी कितना डेटा है इसके अंदर, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो स्ट्रिंग का साइज है, जो एरे है स्ट्रिंग, यहाँ पे 4 है, मीन्स 1 2 3 4। तुम डिसाइड भी कर सकते हो, यहाँ पे चलो मैं 9 देता हूँ, चलेगा साइज, ऐसे नहीं, दिस इज एक्सपेक्टेड राइट। तो हम डायरेक्टली ये कर रहे हैं, साइज देना है तो हमें उसको ऑब्जेक्ट बना के साइज देनी पड़ती है, उसको वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, देयर आर द डिफरेंट स्टोरी, बट नाउ डायरेक्टली इनिशियलाइज कर रहे हैं विद साइज, डिफॉल्ट साइज जो भी वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से डिफॉल्ट वो साइज लेगा। तो अभी हमारा फोर्थ साइज, तो हमें फॉर लूप से ये यहाँ पे ऐसे चलेगा, इंट सपोज जे की जगह के कर रहा हूँ इक्वल टू 0, 0 से इंडेक्स ले रहा हूँ, देन के लेस देन इक्वल, और डायरेक्टली लेस देन तुम्हारा str डॉट लेंथ सेमीकोलन के प्लस प्लस, देन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट करो। चलो रन करके देख, let's see, if you can see this is the array and you are representing the data, right, you are representing the data arrays value, Pune, Maharashtra, India, pin code, right. So like that we are representing string, int, long, whatever जो भी डेटा रहेगा, तो ये हमारे जो एरे ऑफ डेटा है उसको अगर हमें इटरेट करना है, इटरेट इन द सेंस सीक्वेंशियल फॉर्मेट में हमको प्रिंट करना है, तो उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। ये क्या है, ये एक सीरीज है, ठीक है।
एक चीज है जो कि हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली हम अभी तक पढ़ रहे थे कि कंडीशन जो भी हमारे लूपिंग स्टेटमेंट है, लूपिंग स्टेटमेंट इसलिए यूज होते हैं। तो हम बेसिकली देखते हैं कि फॉर लूप क्या है। फर्स्ट, देर आर different type of like looping statement, while, do while, right? And then for each loop। तो फर्स्ट है हमारा फॉर लूप, जो अब हम देख रहे थे, उसी से हम पढ़ रहे थे। तो इसको स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक अगर हमें इटरेट करना है, वैल्यू को रिपीटेशन करना है, जहां पे हमें रिपीटेडली एरे जनरेट करना है और एरे के वैल्यूज जनरेट करना है, जहां पे हमारा ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली नंबर ऑफ टाइम, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में हम जो एरे है मीन्स फॉर लूप है उसको यूज करते हैं। ठीक है? अगर तुम्हारे कुछ इटरेशन फिक्स्ड है, अगर तुम्हारे इटरेशन फिक्स्ड है तो, राइट, हमारे क्या इटरेशन ये फिक्स्ड है तभी। अगर सर फिक्स्ड नहीं है तो क्या करें? अगर हमारे इटरेशन फिक्स्ड नहीं है तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अगर फिक्स्ड नहीं है तो उसके लिए हमारे पास दूसरे ऑप्शन है। लेट मी एक्सप्लेन दी फॉर लूप नाउ। ओके, तो ये क्या है हमारा फॉर लूप, हम पढ़ रहे हैं फॉर लूप। व्हाट हैपन, इट इज गिवन डिफॉल्ट साइज मेरा इतना क्यों छोटा हो रहा है? देखो इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करने से पहले ही डिफॉल्ट वैल्यू को सेट करता हूँ। ओके, सेट ही नहीं होगा। लेट मी डू। ठीक है चलो, आई डोंट वांट टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम, लेट्स डू वन थिंग। तभी आता है ये फोर्थ। चलो ठीक है, ठीक है, नो वरी। तो यहाँ पे हम लेंगे लूपिंग स्टेटमेंट जो लूपिंग स्टेटमेंट अब इसी लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर हम पढ़ रहे हैं फॉर लूप, राइट? सो है फॉर लूप। ठीक है, इनसाइड द फॉर लूप, ये पहला फॉर लूप है हमारा। तो उसके साथ फॉर लूप के अंदर आते हैं डिफरेंट फॉर लूप। हम देख रहे हैं अभी सिंपल फॉर, ओके, सिंपल फॉर लूप। लेट मी इंक्रीज द साइज। ओके, ये है हमारा सिंपल फॉर लूप। उसके साथ लूपिंग फॉर लूप के अंदर आता है फॉर ईच लूप। ओके, कौन सा आता है? फॉर ईच लूप। ओके, ये ऐसा नहीं है बट मैं पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे ऐसे दे रहा हूँ। तो लूप अलग रहेगा, उसका जो कीवर्ड है वो अलग रहेगा। लेट मी, और तीसरा है लेबल लूप। क्या है? और उसको हम लेबल लूप बोलते हैं। लेबल
लूप, 3 लूप है हमारे पास, लेबल लूप। तो लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर ही हमारे 3 अलग अलग लूप। तो अभी जो देख रहे हैं, हम देख रहे फॉर लूप, सिंपल फॉर लूप, जो हमें डेटा को इटरेट करना है, हमारा फिक्स्ड डेटा है, राइट? हमारा क्या है? फिक्स्ड डेटा। अगर फिक्स्ड डेटा है तो वी कैन यूज सिंपल फॉर लूप, जैसे कि हम सी प्लस प्लस में यूज करते थे। सेम, जो इनिशियल कंडीशन चेक करेगा, जैसे कंडीशन होगी, ये जो मैंने अभी बताया था, ये तुम्हारा इनिशियल कंडीशन है। यहाँ से इनिशियलाइजेशन होगा, फर्स्ट तुम इनिशियलाइज कर रहे हो, लेट मी एक्सप्लेन हियर। ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? फर्स्ट वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हो। पहले इनिशियलाइजेशन होगा, विच मीन्स इनिशियल कंडीशन, जहां से हम लूप स्टार्ट कर रहे हैं। हमें कहाँ से लूप स्टार्ट करना है? 0 से। जैसे 0 से हम लूप स्टार्ट करने वाले हैं, इसीलिए हम इनिशियल कंडीशन 0 दिए। देन उस, अगर तुम ऑलरेडी वेरिएबल की इनिशियलाइज करते हो तो यूज कर सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, देयर इज द डिफरेंट वे। तो वो ऑप्शनल है कंडीशन। तुम्हें अगर ऑलरेडी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ओके। तो इस वेरिएबल को जैसे इनिशियलाइज करूंगा तो मुझे यहाँ पे उसको ये करने की जरूरत, डायरेक्टली पूरा इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं, मोस्ट प्रोबेबली सपोज लाइक दिस। let me, it's removed from Java 121, introduce local variable, okay। ये तो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ओके, लेट्स लीव इट। देखिए, तो इनिशियली ये पहले हम बाहर भी इनिशियलाइज कर देते, इट सीम्स लाइक द डिफरेंस Java 21, okay। I will explain why we are not going to initialize before it। so next है हमारा कंडीशन, जो कंडीशन चेक करेगा तुम्हारे जो सेकंड कंडीशन जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं, कब तक हमें वो एग्जीक्यूट करना है। सेकंड हमारा है कंडीशन। देन जैसे कंडीशन ट्रू रहेगा, वो तुम्हारा जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन तुम्हारा फॉल्स है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो तुम्हारा जो फॉर लूप का जो ब्लॉक है रिपीटेड एग्जीक्यूशन वाला, ये तुम्हारे डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो तुम्हें उस कंडीशन को प्रॉपरली हैंडल करना है। देन नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, जो तुम इसको लूप, जो भी इनिशियल स्टेटमेंट है, इनिशियलाइजेशन है, उसको इंक्रीमेंट कर रहे हो, या फिर तुम्हें रिपीट, या तुम्हें जो रिपीटेडली ये कर रहे हैं एग्जीक्यूशन कर, तो उस केस में तुम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये जो तीनों तुम्हारे फॉर लूप के अंदर की इनिशियल इंपॉर्टेंट थिंग है। सर, क्या अगर हम तीनों भी कंपलसरी है, तीनों ही लगाना है नहीं लगाना है? लेट मी शो। मैंने एक निकाल दिया, बाहर रखा, ओके, नाउ एक्सेप्टेड। क्या हुआ? मैंने बोला था कि बाहर भी इसको इनिशियलाइज कर सकते, बट हमें यहाँ पे सेमी कोलन देना पड़ता है, ओके। यहाँ पे सेमी कोलन देना पड़ता है। सर, अब इसको हम बाहर रखेंगे, ये अगर इसको भी बाहर रख सकते हैं क्या? इसको भी बाहर रख सकते हैं क्या? रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे तुम्हें क्या होगा? जैसे तुम बाहर रखोगे, ये ऑलरेडी तुम्हारा डिक्लेयर है, तो नॉट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे तुम स्टेटमेंट डिफाइन नहीं कर सकते। चलो सर, इसको रिमूव कर दो ना, तुम्हें तो एरर नहीं आ रही है। इनिशियल तुमने क्या किया कि 0 से स्टार्ट, अब तुमने कंडीशन ही नहीं लगाई, तुम्हारा लूप कैसे होगा?
दिखाओ, लेट्स रन इट। तुमने, ये ऑप्शनल चीज है, तुम्हारा फर्स्ट भी ऑप्शनल है, सेकंड भी ऑप्शनल है। तुम्हारा कंडीशन फॉर लूप का मैच नहीं हुआ, ये देखो यहाँ पे तुम्हारा एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, तुम्हारा जो लेंथ है उस लेंथ के आगे बढ़ गया, ये दिक्कत हुई, बट तुम्हें एक ही एरर आया है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 4। ओके कूल सर, कैन वी remove this k plus plus, now run it, what happen, now run it, what will be, see what happen, this is infinity loop, जो हम गलती करते हैं उसकी सजा मिलती है। तो एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है इसका, अगर तुम्हें इंफिनिटी लूप चलाना है तो फॉर लूप से तुम कैसे इसको एग्जीक्यूट करोगे। अब हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूशन। तो उस केस में हमें सिंपल आंसर देना है, जस्ट वी कैन डिफाइन द सेमीकोलन इनसाइड इट and will get execute unlimited time or infinity time, infinity loop, this is the option। तो ये तुम बता सकते हो। तो सभी चीजें ऑप्शनल हैं, कोई तुम्हें रिकमेंडेशन नहीं है, बट फर्स्ट तुम्हारा जो इनिशियल वैल्यू है, चलो यहाँ पे तुम दे सकते हो, बट कंडीशन तुम अगर रखोगे तो तुम्हारा प्रॉपर एग्जीक्यूशन होगा, तुम्हारी कंडीशन मैच होगी और इंक्रीमेंट वैल्यू यूज करो। बराबर है, अभी प्रॉपर चला। सर अब कंडीशन ही रख दो, इंक्रीमेंट को हटा दो, क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कंडीशन रखेंगे, इंक्रीमेंट जो तुम्हारी इजो वैल्यू है इसको हटा देंगे। और वो समझ में नहीं आ रहा ना, वो कंडीशन चला ही रहा है, चला ही रहा है, क्या हो रहा है, लेट मी शो इट, इसको डिबग करके दिखाता हूं क्या होता है इसके साथ। लेट मी डू वन थिंग, यहाँ पे मैं डिबगर लगा एंड लेट्स रन विथ डिबग मोड। आया यहाँ पे, ये तुम्हारा डेटा आ गया, चलो ठीक है सर। नेक्स्ट डेटा आया, तुम्हारा के का वैल्यू 0 है, गुड। डेटा आया, के का वैल्यू 0 है, फिर से डेटा आया, के का वैल्यू 0 है। अरे हमारा तो के का वैल्यू 0 ही रह रहा है, उतना ही है। तो अगर के का वैल्यू कंटिन्यूअसली 0 रहेगा तो डेफिनेटली तुम्हारी लेंथ और के की जो मैचिंग कंडीशन है वो कंडीशन कभी फॉल्स होगी नहीं, ट्रू रहेगी। तो अगर तुम्हारी कंडीशन ट्रू रहेगी तो तुम्हें पता है एग्जीक्यूशन कंटिन्यूअसली होगा। जब कंडीशन इसकी फॉल्स होगी तब जाके तुम्हारा जो डेट मीन्स जो लूप है वो स्टॉप हो जाएगा। तो लाइक दिस, ये मैंडेटरी नहीं है, सब फॉर लूप के अंदर के जो वेरिएबल कंडीशंस है वो ऑप्शनल है, राइट। तो इसको हटा के हम रखेंगे के प्लस प्लस, एंड देन हम अगर के को यहाँ की जगह यहाँ रख देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आउटसाइड भी यूज कर सकते हो, इनसाइड भी यूज कर सकते हो। ओके, एक तुम्हें सेमीकोलन देना पड़ेगा और एक, चलो इसको रन कर दो। अभी भी कंडीशन तुम्हारा मैच नहीं होगा, तुम्हें पता है। कंडीशन लगा है कि यहाँ पे क्या वैलिडेट करेगा, कुछ भी नहीं, जा रहा है 0 से के प्लस प्लस हो रहा है, जा रहा है 0 से, मीन्स कंडीशन मैच नहीं हो रहा। जैसे भी तुम प्रिंट करना चाहोगे, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा और ब्रेक हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। गॉट इट? ये है तुम्हारा सिंपल फॉर लूप, फिक्स्ड टाइम तक एग्जीक्यूशन करना, और यह है इसके सिनेरियो कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस
should be know while doing program. जब भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इसको इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें यह यूज होता है, यूज करना है, बहुत जगह पे होता है। अगर मैं डेटाबेस से डेटा ला रहा हूँ, मेरे पास टेबल, डेटाबेस का जो भी हम यूआई पे टेबल दिखाते, लिस्ट ऑफ डेटा दिखाते हैं ना, तो उस डेटा को किससे हम प्रिंट करते हैं, किससे ट्रेड करते हैं, फॉर लूप ही तो लेते हैं। डेटाबेस से डेटा आते रहता है 10 एंट्री करोगे तो 10 एंट्री के लिए 10 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डालोगे, या फिर 10 तुम प्रिंट राइटर डालोगे क्या तुम, नहीं ना। तो उस डेटा को ट्रेड करने के लिए भी तुम्हें फॉर लूप लगेगा, और उस डेटा को फिल्टर करने के लिए, कंडीशन देने के लिए, बहुत सारी चीजें, डिसीजन मेकिंग भी लगेगा। मीन्स फॉर लूप तो है, बट उस फॉर लूप के साथ साथ तुम्हें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी देने पड़ेंगे। कैसे? ठीक है, कैसे? यहाँ पे मैं ए डॉट लेंथ, बट मुझे क्या करना है, क्या हुआ, आई ओके के लेस देन ए डॉट लेंथ। अब मुझे इसके साथ किसी को स्कीप करना है, इसको स्किप करना है, लॉजिक इफ अगर के इक्वल टू, क्या डेटा आ रहा है हमारा, इंडेक्स 1 2 3 4 जा रहा है। अगर मेरा इंडेक्स के का वैल्यू 3 है तो क्या करो, स्किप कर दो, राइट, स्किप कर दो, स्किप कर दो, कंटिन्यू करो, समथिंग लाइक, बाकी प्रिंट करो, बाकी की वैल्यू प्रिंट करो। सो लेट मी रिकॉर्ड, लेट्स ट्राई, इट शुड स्किप थर्ड, दिख रहा है क्या है, 1 2 3 0 0 1 2 3, वाई स्किप, वाई नहीं हुआ, अंडरस्टूड, मैं ऑडिबल, Yes, sir. Yes, sir. ये हुआ है स्किप। थर्ड जो हमारा एलिमेंट, फोर्थ जो मीन्स थर्ड इन द सेंस इंडेक्स 4, ओके, मैं यहाँ पे तुम्हें प्रिंट भी करके दिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन, ओके, फर्स्ट मैं यहाँ पे जस्ट कंटिन्यू, इसके अंदर जा चले जाएगा, प्लस कंटिन्यू के बाद मैं str किक कर दूँ क्या, ऐसे कर दूँ, लेट मी रन इट नाउ, कौन सा वैल्यू हमारा स्किप हो रहा है देखते, तो प्रूव दिखाना है हमें, जो हो रहा है वो प्रूव करना है, हो रहा है नहीं हो रहा है बात, Yes, sir. बट इट, दिस इज द वे, दिस इज द थिंग, कि तुम्हें कुछ कंडीशंस, फॉर लूप के अंदर तुम्हें कुछ डेटा नहीं चाहिए, उसके ऊपर कुछ स्टेटस चेक करना है, या कोई पेमेंट, फेल्ड पेमेंट वाले डेटाबेस से डेटा आ रहा है, कोई सक्सेस वाला आ रहा है, कोई पेंडिंग वाला आ रहा है, तो सेपरेशन रहता है ना हर एक डेटा का। तो इस केस में हम कॉम्बिनेशन यूज करते फॉर लूप एंड उसके साथ इफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, राइट, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, बट ये है फिक्स्ड साइज ऑफ, अभी हमें पता चलता है जो भी फिक्स्ड साइज है उसके हिसाब से हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, डेटा को, लूप को इटरेट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट। ये तो एक चीज हो गया। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते कि तुम्हें कुछ लेफ्ट अलाइन, डायमंड, ट्रायंगल, ऐसे तुम्हें कुछ डेट, स्टार प्रिंट करो, 1 2 3 प्रिंट करो, ऐसे डिजाइन करने के लिए बोलते, तो सर उसको भी कैसे यूज करते, let me demonstrate another one demo, so for the interview purpose, by using the simple loop, okay, demo 3,
अब इस डेमो 3 के अंदर हम लेंगे सिंपल मेन मेथड, और मेन मेथड के साथ हम एक फॉर लूप लेंगे। मुझे क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है। ओके, स्टार प्रिंट करना है। फॉर लूप लेता हूं मैं, और मैं इंट आई, सॉरी, इंट आई लेस देन और इक्वल टू समथिंग लाइक दैट 10, ओके, 10 एंड आई प्लस प्लस। अब मेरा क्या है कि इसमें अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, व्हाट हैपन, हाँ सॉरी, इधर मुझे इक्वल टू देना है 0, 0 से लेके या 1 से लेके 10 तक। आई एम सॉरी, मेरा क्या सिनेरियो है, इंटरव्यूअर पूछ रहा है मुझे कि भाई एक फॉर लूप लो, मीन्स एक फॉर लूप इन द सेंस तुम्हें क्या करना है, डेटा प्रिंट करना है। कैसे डेटा प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है। कैसे, लेफ्ट अलाइन वाले, सपोज फॉर एग्जांपल एक स्टार है, यहाँ पे प्रिंट करो, देन 2 स्टार प्रिंट करो, देन 3 स्टार प्रिंट करो, 4 स्टार, मीन्स ऐसे स्टार को तुम्हें प्रिंट करना है। Let me do this. Okay, तो इस भी छोटा पड़ रहा है, फिर से कम हो गया, बढ़ क्यों नहीं रहा। ओके, ओके, cool, no worry, something missing like this। ओ एक ही सेलेक्ट हुआ है क्या, तो होना चाहिए 24, देन समथिंग लाइक दैट। ये थोड़ा सा कुछ तो अलग सीन है, लेट्स लीव इट, पिक्सल के हिसाब से बढ़ेगा। इस टेक्स्ट को पिक्सल के हिसाब से बढ़ा, समझो ये मुझे प्रिंट करना है ऐसे। सो लेफ्ट अलाइन, जैसे कि लेफ्ट अलाइन चलेगा। अभी ये थोड़ा सा तुम्हें ऐसे दिख रहा है, बट लेफ्ट से अलाइन रहेगा। पहले 1 स्टार प्रिंट होगा, 2 3 4 अंटिल जब तक हमारे लूप चलेगा फिक्स्ड साइज तक। तो वैसे हमें प्रिंट करना, तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे चलो सर एक लूप लेते फॉर लूप, और उसको प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, चलो स्टार, स्टार को प्रिंट कर दो, चलेगा ऐसे। प्रिंट एल की जगह सर प्रिंट कर दो प्रिंट एल, क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा रहा है। चलो ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो 10 तक मेरा प्रिंट होगा वैल्यू, ऐसे हो गया 10। सर तुमने एल एन नहीं लगाया, एल एन लगा दो, प्रिंट एल एन। तो यहाँ से मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ हर एक लाइन, तो क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंट होगा। बट तुम्हारा डिजाइन जो बोल रहे हो वो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए एक और लूप लगता है, एक और लूप मैं नेस्टेड फॉर लूप में पढ़ाऊंगा। बट अभी के लिए अंडरस्टैंड कि ऐसे सिनेरियो में भी हम फॉर लूप यूज करते हैं, सिंपल फॉर लूप। क्या है मुझे कि मेरा एक लूप प्रिंट करेगा स्टार को, दूसरा लूप चलाएगा कब तक प्रिंट करना है, राइट, हमें तो प्रिंट ही करना है, राइट, स्टार को ही प्रिंट करना है, बट कब तक करना है उसके हिसाब से। जैसे इंट जे इक्वल टू, जैसे कि मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है, देन जे लेस देन, अब कब तक चलाना है मुझे, आई, मीन्स मेरा ऊपर का लूप जब तक चलेगा तब तक इसको चलाना है, देन जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस। अब इस फॉर लूप के अंदर मुझे प्रिंट करना है स्टार को, जो इंटरनल मेरा फॉर लूप है। बट अभी एल, चलो ठीक है एल लगा, और जैसे भी ये प्रिंट होगा, चलो सर ठीक है तुमने तो लगा दिया, ऐसे प्रिंट कर दो। अभी भी क्या होगा, अभी भी क्या होगा देख लो, अभी भी तुम्हारा सेम एज इट इज चल रहा है, कोई उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, मीन्स कुछ भी आउटपुट नहीं आया। चलो सर ठीक है, तुम इसको डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हो, अगेन यू कैन कन्वर्ट दिस टू
प्रिंट, ठीक है, प्रिंट से कन्वर्ट करेगा। बट इट अभी भी क्या हो रहा है, और ये तो गलत हो गया, ये तो बहुत बार प्रिंट हुआ और रिपीटेडली प्रिंट हुआ। लेट्स सी नाउ, 10 तक इतना तो सारा प्रिंट हुआ है डेटा, बट उसके लिए हमें कंट्रोल करना है बाय यूजिंग द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटेड जो नई लाइन, जैसे भी ए लूप एग्जीक्यूट होगा, ये यहाँ पे इतना एक बार प्रिंट हुआ, यहाँ पे आया, एक बार स्टार प्रिंट किया, नेक्स्ट लाइन बोलोगे, चलो नेक्स्ट लाइन पे चल भाई, फिर क्या होगा, दूसरा आएगा, यहाँ पे 2 टाइम प्रिंट होगा, उस लूप को एग्जीक्यूट होगा, देन तुम्हें ऐसे यहाँ तक प्रिंट होगा। ये सिंपल जो पैटर्न है स्टार का, हम प्रिंट कर रहे, तो ऐसे सिनेरियो है जहाँ पे तुम्हें कुछ डिजाइन करना है, जहाँ पे तुम्हें कुछ लाइक दिस ट्रायंगल बनाने हैं, ग्राफिक्स बनाने हैं, तो उस केस में भी तुम फॉर लूप, इंटरनल फॉर लूप यूज कर सकते हो। वेरी सिंपल, क्वाइट सिंपल, 2 ही लूप लेने हैं, 2 लूप को बस पॉजिटिवली चलाना है, बस उसके साथ उसके अंदर जो प्रिंट कर रहे हो एक बार प्रिंट करो, कैसे चल रहा है। सो लेट मी एक्सप्लेन विथ डिबग अगेन, तो मैं इसको डिबग करके चल दिखाता हूँ जो कि तुम्हें समझ में आए। लेट मी रन, क्या हुआ, डिबग मोड में नहीं चला, डिबगर नहीं लगाया, ओके माय बैड, लेट मी डिबग इट, डिबग है, डिबगर अगर नहीं लगाओगे तो डिबग नहीं होगा। लेट्स रन इट, और तो रुको मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ यार, 3 तक, 4 तक कर देता हूँ, 3 तक, ठीक है 4 तक, क्योंकि उतना लूप चलाते बैठना नहीं है। लेट मी नेक्स्ट टाइम, ओके, क्या होगा, मेरा यहाँ तक आया, फिर चले गया, अभी इस आई का वैल्यू 1 है, राइट, नेक्स्ट 1 है, पॉजिटिव है, आई लेस देन इक्वल टू 4, करेक्ट, तो ये इसका जो वैल्यू है 1 था, मैच हुआ, इसके अंदर आया, अभी आई का वैल्यू क्या है, 2 आया, राइट, 2, जे का वैल्यू 1 है, तो जे लेस देन आई है ना, 2 से लेस देन है, तो क्या है, कंडीशन मैच हुआ, जे प्लस प्लस करेगा, नेक्स्ट इसके अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा, एक बार प्रिंट किया, नेक्स्ट प्लस हो गया वैल्यू, जे का वैल्यू 1 है, आई का वैल्यू 2 है, राइट, जे 1 लेस देन मीन्स पुराना वैल्यू है, अभी जो नया वैल्यू आएगा डिफरेंट आएगा, ये क्या हुआ, प्रिंट हुआ, 2 बार प्रिंट हुआ, चले गया सर, नेक्स्ट फिर से आया, यहाँ पे जो तुम्हारा वैल्यू है 3, जे लेस देन 3, एक बार प्रिंट हुआ, अगेन मैच हो रहा है, दोबारा प्रिंट हुआ, अगेन मैच हुआ है, राइट, 2 बार प्रिंट हुआ, आगे बढ़ा, नेक्स्ट फिर लास्ट, अभी 4th, एक बार मैच हुआ, फिर दोबारा इसको एक प्रिंट कर रहे हैं ना, तुम प्रिंट कर रहे हो एक एक, जैसे प्रिंट हुए है उसके बाद एलएन कर रहे, नेक्स्ट लाइन पे जा रहे, मीन्स हमको एक बार एक कंडीशन मैच हुआ, एक बार प्रिंट होगा, दूसरा कंडीशन मैच हुआ, दूसरी बार प्रिंट होगा, तो 1 2 3 ऐसे हो रहा है, सिंपल है, जैसे ये प्रिंट होगा हम नेक्स्ट लाइन पे जा रहे, क्योंकि हमारा सिक्वेंसली प्रिंट हो रहा था, अगर ये हम लाइन हटा देंगे तो क्या करेगा, 1 2 3 1 स्टार 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 प्रिंट करते जाएगा, एक ही लाइन में, कंट्रोल नहीं करेगा तुम्हारे आउटपुट को, ये भी स्टेटमेंट ये लिखना है, और यहाँ पे प्रिंट एलएन नहीं देना है, प्रिंट देना है, मीन्स द सेंस, मेरा कहने का यही मतलब है कि तुम तुम्हारे आउटपुट को डिजाइन कंट्रोल कर सकते हो, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ना, ये कंट्रोल स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्टेटमेंट में तुम्हारी ये है लूपिंग स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग लूपिंग स्टेटमेंट, राइट, तो ये हमारे लूपिंग स्टेटमेंट है, स्विच हो गए, ये हमारे में स्विच इफ होने के बाद हमारे पास आते हैं लूपिंग स्टेटमेंट, लेट्स रन इट, फिनिश इट, ओके, जब तक उसका कंडीशन चेक रहेगा, लेट्स डू दिस, गॉट इट, Yes, sir. तो इस तरह से हम हमारे लूपिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं।
अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, ग्रेट। तो ये है सिंपल लूप।